Hello friends, my name is Shivam Pandey and welcome to this YouTube channel। तो आज हम यहाँ क्यों आए हैं, किस बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। दरअसल बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बात करने की बात है तो पहली चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं। जनवरी भी बीत गया और फरवरी आ गया है तो शायद आपने कुछ सुधार किया होगा, तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था पर इट वॉज जस्ट लाइक यू कैन से सेल्फ प्रैक्टिस के लिए किया था। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप स्वयं से पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें और ज़रूरी हो जाता है यार कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड फॉर द पब्लिक स्पीकिंग के बारे में मैं बात करूँ तो मेरा कुछ ऐसा पब्लिक स्पीकिंग या ओवरऑल कहें तो ग्रुप स्पीकिंग में उतना ज़्यादा नहीं रहा है। दोस्त बनाने के लिए भी तो मैं उतना अच्छा नहीं था कि लाइक बहुत जल्दी से लोग दोस्त बना लेते हैं। हाँ, कभी कभी चीज़ें एक्सेप्शनल हुई हैं कि लाइक आई परफॉर्म वेरी वेल इवन इन पब्लिक स्पीकिंग समटाइम्स, बट जो बेसिक नेचर है तो बेसिक नेचर जो मेरा है वो इंट्रोवर्ट का ही है बेसिक नेचर। और कई सारे लोग होंगे इनमें में जो रिलेट कर पा रहे होंगे जो इंट्रोवर्ट होंगे और कई सारे एक्सट्रोवर्ट होंगे, तो ओके, गुड लक विद देम। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो एक जनरल शो में हम ऐसे बात कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा स्क्रिप्टेड वर्जन नहीं है और उसके पहले भी कोई ऐसा स्क्रिप्ट या बुलेटेड पॉइंट में ऐसा कुछ मैंने ऐसा नोट्स वोट्स नहीं बनाया हुआ है, सब ऐसे नॉर्मली चल रहा है। जनरली पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो ऐसा होना चाहिए कि आप अगर किसी टॉपिक पे बोल रहे हो तो उस टॉपिक के बारे में एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। पर यहाँ कुछ ऐसा किसी एक टॉपिक के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, लाइक वी आर डिस्कसिंग जस्ट जनरल अबाउट लाइफ, जनरल आई एम डिस्कसिंग अबाउट माई लाइफ एंड यू आल्सो कैन डिस्कस एंड यू आल्सो कैन टेक अवे समथिंग इफ यू लाइक इट। तो जैसे कि नया साल आया और फिर जनवरी बीत गई, फिर फरवरी भी बीत रही है, तो एक साल मतलब एक महीने तो बीत गए, अब दूसरा महीना भी ऐसे बीत रहा है, लाइक इट्स गोइंग सो फास्ट। तो कई सारे लोगों की कई सारी चीज़ें रहती हैं कि रिवॉल्यूशंस कैसे लें और कौन सी चीज़ें करें, क्या नहीं करें। तो हैबिट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार हमें हैबिट्स को लेके स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। मतलब हेल्थ की मैं बात करूँ तो हेल्थ के बारे में मेरा हमेशा से जिसकी हैबिट में मेन चीज़ पहली चीज़ तो हेल्थ ही आ जाती है। मतलब कई सारे लोगों को होता है कि रेगुलर में कई सारे लोगों का वजन बढ़ रहा होता है, कई सारे लोगों को अलग अलग तरीके मतलब अपने वजन को मैनेज करना है या लाइक बॉडी बिल्डिंग और गेटिंग इन बेटर शेप और देयर इज लॉट ऑफ फॉर्म्स, मे बी रनिंग और वेकिंग अप अर्ली, देयर लॉट ऑफ थिंग्स और ईटिंग हेल्दी। तो जहाँ तक खाने पीने की बात है तो ईटिंग हेल्दी तो हमेशा से रहा है मेरा। मतलब हाँ, बहुत बचपन की बात करें तो लाइक बचपन में मेरे को बहुत ज़्यादा शुगर पसंद था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना जीवन भर में लोग शुगर खाते हैं उतना मैं बचपन में खा चुका हूँ। तो फिर ये शुगर खाने की तो बात रही नहीं। और हाँ, मुझे फ्रूट्स पसंद हैं और फिर बाद में ये सब चीज़ें मैं सीखता गया, आयुर्वेद और इन सब चीज़ों से एक लगाव रहा है, तो एक एक्सेस मिल जाता है। आप कहें आपके घर में भी एक्सेस मिल गया, बुक्स का एक्सेस मिल गया और कई सारी लोगों का एक्सेस मिल गया, चीज़ों का एक्सेस, फिर उसके बाद इंटरनेट आ गया और फिर जब आपकी रुचि होती है किसी चीज़ में तो फिर उसके बारे में धीरे धीरे ज्ञान मिलता जाता है और आप उसे अप्लाई करते जाते हैं। वो 100% अप्लाई करने की बात 100% कोई अप्लाई नहीं कर पाता है, पर हाँ बहुत ज़्यादा कहें तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी इस फील्ड में रुचि रही है। तो मेरा जो खान पान का नज़रिया रहा है, जो ईटिंग हैबिट्स रही हैं वो अच्छी रही हैं। तो जो कंस्टिट्यूट होता है कि एक्सरसाइज और ईटिंग हैबिट्स का, तो ईटिंग हैबिट्स का वेटेज रहता है लाइक 80%, 10 to 20% ही एक्सरसाइज का रहता है। तो अगर आप लाइक एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो केवल एक्सरसाइज और जंक फूड खाने से नहीं होगा। आपको अगर एक्सरसाइज भी करना है तो साथ में आपको अपनी डाइट और आपका जो ईटिंग प्लान है ये सब चीज़ें आपको सुधारनी पड़ेंगी। धीरे धीरे आदतें सुधरती हैं। तो वही खाने की आदतों के बारे में बात करें तो बस सीधी बात है कि बाहर का खाना हम नहीं मंगाते हैं। इट्स नॉट दैट कि वी आर फ्रूजल और समथिंग लाइक दैट, बाहर का खाना खा के भी ऊब चुके हैं। और फिर मैंने रिसेंटली कुछ महीनों में खुद से भी खाना बनाना सीखा, तो खुद से खाना बनाने का एक अलग ही मजा है। इट्स जस्ट अनदर टाइप ऑफ आर्ट। मतलब पहले मैं इसको उतना अप्रिशिएट नहीं करता था, फिर मैंने रणवीर बरार को देखा और सात्विक मूवमेंट करके एक चैनल, रणवीर बरार आप तो जानते ही होंगे, उनका यूट्यूब चैनल है, ही इज लाइक मास्टर शेफ में भी आ चुके हैं, ही इज वेरी प्रोमिनेंट इन इंडिया। और उसके अलावा सात्विक मूवमेंट एक चैनल है जो कि सात्विक रेसिपीज बताता है। उसके अलावा फिट ट्यूबर है, तो वो फिटनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो उन सब चीज़ों से कई सारी फिटनेस के की चीज़ों के अलावा और रेसिपीज भी बताते हैं, कई सारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इट ऑफ लाइक लॉट ऑफ ऑप्शंस। और तो ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा बहुत सीखी हैं और बहुत
अच्छा है, मतलब खाना बनाने का तो है और उसके अलावा बाकी फ्रूट्स और ये सब चीज़ें हैं, तो दिस इज रियली गोइंग वेल। फिर एक्सरसाइज की बात आती है, तो एक्सरसाइज में मैं पहले बचपन में मतलब लाइक एक्सरसाइज और प्लेइंग, खेलने कूदने का तो ठीक ही था। जैसे कि पहले मैं गांव में था, तो गांव में तो लोग खेलते थे, लाइक कबड्डी वबड्डी खेलते थे हम लोग, दिस इज लाइक गुड। फिर उसके बाद जब शहर में आते हैं तो एवरीवन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो देयर नो ऑफेंस, यस आई रिस्पेक्ट सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एम एस धोनी, बट द थिंग इज दैट कि क्रिकेट मुझे कभी इंटरेस्टिंग लगा नहीं। लाइक व्हाइट कॉलर गेम क्रिकेट में उतना एंगेजमेंट होता नहीं है ना, कि लाइक जो बैटिंग कर रहा है, जो बॉलिंग कर रहा है, मतलब 2-3 खिलाड़ी ज़्यादा इंगेज होते हैं, बाकी तो बस ये मेरा नज़रिया है खुद का। तो क्रिकेट मेरे को भी पसंद नहीं था, बाकी बैडमिंटन थोड़ा बहुत कह सकते हैं, पर मैक्सिमम मेजोरिटी क्रिकेट ही खेलती थी। तो हो गया बचपन में, या कहें तो ये सब चीज़ें मैंने खेले ही नहीं, खेली या बहुत कम खेली। लाइक मेरा स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट रहा है, तो फिर ये खेल से तो मान लो कि एक तरह से नाता बहुत कम ही रहा है, छूट ही गया कहें तो। फिर बात आती है, हाँ मतलब मैंने एक नई चीज़ जरूर डिस्कवर की थी, कि प्राणायाम डिस्कवर किया था उस समय पे, और योगा और प्राणायाम डिस्कवर किया था। तो योगा प्राणायाम ये थोड़ा बहुत मैं करता था रेगुलरली, और फिर उसके बाद अभी भी लाइक योगा और प्राणायाम इन चीज़ों में इंटरेस्ट तो है ही। और उसके अलावा फिर जिम जाने की बात आती है, शुरू में जब लोग कॉलेज में जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरों को देखते हैं, फिर जिम जाना चालू करते हैं। इट्स जस्ट लाइक द फैड इट्स गोइंग ऑल ओवर ना। सुबह उठना, सुबह उठ के दौड़ना, लाइक 1-2 किलोमीटर दौड़ना, तो ये सब चीज़ें कुछ महीने चलती हैं। यहाँ हम भी लाइक बचपन में दौड़े थे, या कभी दौड़े थे, लास्ट टाइम कब दौड़े थे, जब कुत्ता पीछे पड़ गया था तब दौड़े थे। तो फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें लाइक 8-10 साल में आप जॉब करने लगते हो, आप कहीं और रहने लगते हो, और फिर सब चीज़ें छूट जाती हैं कहें तो। और पर बात ये होती है कि अगर आपका हेल्थ के प्रति इंटरेस्ट बना रहता है, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, हेल्थ हो गया और मनी हो गया, मतलब हेल्थ एंड वेल्थ, आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, ये चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं, क्योंकि आप इस बॉडी मतलब इस शरीर में रह रहे हैं। शरीर एक यंत्र है जो आपको इस वर्ल्ड, इस दुनिया में ट्रांजेक्शन करने के लिए मिला हुआ है, और फिर और चीज़ें जो भी आपको सुविधाएं ट्रांजेक्शन करनी है उसके लिए आपको मनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हेल्थ के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर बाद में धीरे धीरे आदमी सीखता है, या मजबूरी में सीखता है कहें, तो आपको कभी ना कभी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और फिर हाँ, जिम जाने का तो ऐसा कुछ ऐसा लगाव नहीं था जिम जाने से कुछ मेरे को, जैसे कुंफू मुझे ये सब चीज़ें पसंद थी, तो उस समय मैंने थोड़ा सा ताइक्वांडो, लाइक 1 स्टेज, लाइक द फर्स्ट स्टेज द ग्रीन बेल्ट, थोड़ा सा सीखा था ग्रीन बेल्ट। फिर कई सारे बेल्ट होते हैं ना, ग्रीन, ब्राउन, रेड, देन आई थिंक लास्ट इज ब्लैक। तो उसके बाद से फिर सेल्फ प्रैक्टिस तो चलती थी कभी कभार सेल्फ प्रैक्टिस, पर बात ये होती है कि घर में आप उतना एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, घर में नहीं हो पाता है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आप में लेजीनेस आता जाता है कहीं, या फिर धीरे धीरे आप धीमे हो जाते हो, या कोई मोटिवेशन नहीं बचता है। तो हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉपर वे होना चाहिए, या कहीं एक प्रॉपर वातावरण, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि, तो इन्वायरमेंट की पढ़ाई में भी बहुत बड़ा रोल होता है, हर एक चीज़ में रोल होता है, काम करने में भी। तो इसी तरह एक्सरसाइज में भी, तो रिसेंटली 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, जनवरी, तो 1 महीने के लगभग हो चुके हैं। और हाँ, रेगुलरली जिम जाना हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर पर डे अप्रोक्सीमेट, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट 1 आवर पर डे, एक्सेप्ट संडे ऑफ कोर्स। और हाँ, प्राणायाम रिसेंटली मैंने थोड़ा डीपली प्राणायाम के बारे में भी सीखा है, तो प्राणायाम भी उतना रेगुलरली नहीं हो पा रहा है, बट जिम तो रेगुलरली एवरीडे हो रहा है। आप सुबह के टाइम जा सकते हैं, शाम के टाइम जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। जैसे कि वैसे अगर मैंने जो स्टडीज पढ़ी हुई हैं, तो उसके हिसाब से जो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज होती हैं, लाइक रनिंग, स्विमिंग, ये हो गया, तो ये आप सुबह टाइम कर सकते हैं। साइकिलिंग ये सुबह टाइम करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, खाली पेट सुबह टाइम करो। और फिर शाम के टाइम आप जो वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज होती है वो करो, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरा तो अभी शाम के टाइम एक्सरसाइज चल रहा है। हाँ, और जहाँ तक जल्दी उठने की बात मैं करूँ, तो इसके बारे में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जल्दी उठने के बारे में। तो लाइक सुबह है, शुरुआत होती है, लाइक शुरू में तो सभी बच्चे सब लोग सुबह ही उठते हैं 6-7 बजे, मतलब फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जब आप पढ़ने लगते हो, तो रात को आप 12-1 बजे तक जगते हो, तो भी आप मतलब 7 बजे उठ ही जाते हो, की तरह 7-7:30 बजे। फिर धीरे धीरे कॉलेज टाइम, और फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर तक आते आते तो ऐसा होता है कि लाइक आपका कुछ, लाइक कभी कभी तो रात से पूरी सुबह ही हो जाती है। तो देयर लॉट ऑफ लाइक रूल ब्रेकिंग थिंग्स हैपेंस,
कॉलेज लाइफ, और फिर उसके बाद भी फिर वो नाइट लाइफ वाला कल्चर जो रहता है, आप पूरी रात जग रहे हो और दोस्तों के हॉस्टल में भी हो या कहीं पर भी हो, दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, मूवीज देख रहे हो। आजकल तो मूवीज के अलावा वेब सीरीज आ चुकी हैं, तो लाइक वेब सीरीज निपटाते हैं रात रात भर, भाई अगला दिन हो जाता है वेब सीरीज निपटाने में। तो ऐसा है, सब लोगों ने निपटाई होगी, मैंने भी निपटाई है वेब सीरीज। तो फिर धीरे धीरे यही सब चीज़ें हैं। हाँ, बुक पढ़ने में वो कभी कभार ही होता है कि आप बुक पढ़ने में रात के दिन वो कर दो, तो वो कभी कभार ही होता है। जनरली तो फिर मूवीज देखने और इन्हीं सब चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में ही आपका वक्त जाता है। तो ये बहुत ही बुरी बात नहीं कहेंगे, सबका अलग अलग होता है, कई तरह की स्लीप होती है, पॉलीफेजिक स्लीप भी होती है, तो कई लोगों का अलग अलग नेचर होता है। पर नेचर की बात करें तो बेसिक नेचर है कि सूरज सुबह उगता है और शाम को डूबता है, तो उस हिसाब से हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। मैंने विवेकानंद केंद्र में का एक जबलपुर में जब मैं था, तो 3 दिन का एक शिविर था, तो वो ज्वाइन किया था। तो उसके बाद मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठने लगा था। और उसके बाद एक टाइम पे मैंने ऐसा भी किया था कि लाइक रात को मैं 9 बजे सो जाता था और 2:30-3 बजे उठ जाता था सुबह। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करता था अपना, तो बहुत अच्छा कंसंट्रेशन रहता था। आप तो सुबह के लाइक 3 4 5 घंटे आप काम कर रहे हो, अच्छा, तो काम करना अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हैं। आप अब ये एक्सट्रीम चीज़ें हो गई कि मतलब कुछ महीने मैंने अपने कॉलेज टाइम में ऐसा किया था, पर अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा ना। तो कुछ टाइम पे होता है कि फिर मैंने मतलब लाइक पहले भी मैंने अपने आप को सुधारा है कि जैसे कि अपने नाइट रूटीन को धीरे आधा आधा घंटे शिफ्ट करके आधा घंटे इधर सुबह शिफ्ट करना। जैसे कि अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो फिर 11:30 बजे सोना चालू करो, 7 बजे उठ रहे हो तो 6:30 बजे उठना चालू करो। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप लाइक 1 वीक 2 वीक में आप सही कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा अपने आप पे हार्श नहीं होना है। बात यह है कि हाँ, 12-1 बजे आप अगर आप बहुत ज़्यादा 2-3 बजे तक जगते हैं तो फिर 1 बजे तक करिए, फिर 12 बजे तक करिए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और हाँ, ये दूसरी चीज़ की मैं बात करूँ तो अभी भी मैं नाइट आउल हुई हूँ, और अभी इसको फिर से मैं अभी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी तो अब ये परमानेंटली करना है, क्योंकि रात में जागने का ज़्यादा औचित्य नहीं बनता है अभी। तो वेकिंग अप अर्ली और हेल्थ की बात हो गई, और बाकी स्टडी की बात हो गई। तो हाँ, सुबह उठ के सबसे जो शुरू के आधे घंटे होते हैं तो उनमें आपको फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। सुबह उठ के आपको थोड़ा नॉर्मल मूवमेंट्स करने चाहिए, और सुबह आप सूरज की धूप लें, या सुबह उठते ही आपको प्रकाश में आ जाना चाहिए। प्रकाश में मतलब आपको लाइट्स ऑन कर लेनी चाहिए, या बाहर धूप हो तो वहाँ चले जाना चाहिए, जिससे कि सुबह जल्दी से आप सक्रिय हो जाएं। और थोड़ा बहुत आपको हल्के सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जो, या हल्के एक्सरसाइज वो कर सकते हो। और फिर उसके बाद सुबह आप कुछ अच्छा पढ़ सकते हो, क्योंकि सुबह उठते ही लाइक देयर आर सम बुक्स, हाँ ये शो के लिए नहीं रखी हुई है बुक्स, ये इनको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, लाइक एक एक चैप्टर पढ़ता हूँ। और कुछ बुक्स लाइक ये हो गई, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड पब्लिक स्पीकिंग। ऑफ कोर्स वी आर डूइंग पब्लिक स्पीकिंग नो, हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल इन पब्लिक स्पीकिंग बाय डेल कार्नेगी, एंड हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा। और एक खुशवंत सिंह के चुटकुले वाली बुक है। तो वही है, इनमें बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लाइक 2-3-4 पेज के चैप्टर हैं। तो ऐसा है कि आप ऐसे पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आप कोई फिक्शन या बड़ा नोवेल लेकर के बैठ जाओ। फिक्शन पढ़ना भी अच्छी चीज़ है, उसका अलग टाइम है, पर सुबह उठ के आप ये थोड़ा पढ़ लेते हो तो सही रहता है। ये नहीं कि सुबह उठते ही आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगो, मैक्सिमम लोगों की यही आदत होती है कि सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। तो ये 3-4 चीज़ों की चर्चा हो गई है। और हाँ, मेरे सामने ही घर पे क्या रखा हुआ है, ये तांबे का लोटा, तांबे का लोटा, तांबे का बोतल, लाइक कॉपर, यू नो देयर लॉट ऑफ कॉपर कॉपर कॉपर। बात ये है कॉपर के साथ कभी गलती ये ना करें कि जैसे कि अगर आप नींबू का शरबत या कुछ ऐसे खट्टे फलों का शरबत या कुछ ऐसा बना रहे हैं तो उसे तांबे के पात्र में नहीं लेना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने के बाद तांबे के पात्र में आप पानी पीते हैं तो अच्छा रहता है। और लाइक उसमें आप पानी स्टोर करते हैं तांबे के बोतल में, तो उसके हेल्थ बेनिफिट कॉपर के होते हैं। पर जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है तो जैसे कि आप 2-3 महीने अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो 1 आध महीने के लिए आपको थोड़ा गैप ले लेना चाहिए। मुझे जैसा फील हुआ है, मेरी बॉडी को जैसा फील हो रहा है, आपको जैसा फील हो वो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई। और हाँ, भोजन के बारे में अगर बात करें तो कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं उनका यूज़ बंद करें हो सके तो। वैसे तो बेस्ट कहें तो जो मिट्टी की हांडी और ये सब चीज़ें होती हैं, पर वो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी, तो आप स्टेनलेस स्टील यूज़ कर सकते हैं। ये कोटिंग वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टेफ्लॉन कोटिंग एंड ऑल थिंग्स आर बुलशिट।
तो आप स्टील यूज़ कर सकते हैं, आप आयरन यूज़ कर सकते हैं, आयरन की कढ़ाई में आप पालक बना सकते हैं। तो एक दो वीडियोस में पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो दैट विल बी फन और ज़्यादा हेल्दी होगा। तो ये बातें हो गई, ये तो बस यही हेल्थ की बातें हो गई और पब्लिक स्पीकिंग और ये सब की बातें अगर करें। हाँ, अगर आपको अच्छा ये सब चीज़ें, हालांकि पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करें या स्पीकिंग के बारे में जनरली बात करें, तो अंकुर वारिको ने 2-3 चीज़ें बताई थी कि पर डे आपको कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है, कि पर डे आपको कुछ मिनट कैमरे के सामने आकर के बोलना है और फिर अपने आप को अवगत करना है। नेक्स्ट डे फिर किसी भी टॉपिक पे, आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं, आपको बोलना है किसी भी टॉपिक पे, फिर अगले दिन आके बोलना है। फिर मतलब प्रीवियस डे का आप देखेंगे, फिर उसमें आप सुधार करेंगे, फिर उसके बाद अगले दिन जो भी होगा तो अगले दिन आकर के जिस भी टॉपिक के बारे में बोलेंगे और सुधार करके बोलेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग सुधर रही है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि आई एम लाइक कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है। मैं केवल इसी उद्देश्य से भी कह सकते हैं कि नॉलेज शेयरिंग बस की बात नहीं है। नॉलेज शेयरिंग के अलावा ये भी बात हो सकती है कि आई एम ए बिट सेल्फिश, और यू कैन से दैट कि यूट्यूब एक माध्यम है और साथ में मेरा पब्लिक स्पीकिंग सुधर रहा है, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। एंड आई एम नॉट शाई अबाउट शेयरिंग माई व्यूज, आई एम नॉट शाई अबाउट शेयरिंग माई प्रैक्टिस, आई एम नॉट शाई अबाउट शेयरिंग माई नॉलेज, सो दिस वर्क्स। तो ये आप कर सकते हैं। और बाकी एक दो चीज़ें हो सकती हैं, प्रोक्रास्टिनेशन की बात हो सकती है। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, तो आपको राइट डाउन करना सीखना चाहिए। A4 टाइप के पेपर का बंच निकालिए, जो भी चीज़ें हैं राइट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, नई चीज़ें सीखिए। हाँ, और अभी ये तो बहुत बड़ा कन्वर्सेशन हो गया मेरे ख्याल से, मतलब अटेंशन स्पैन के हिसाब से लोगों के। पर थैंक्स फॉर लिसनिंग, इतने धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद। सी यू सून।